अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हकायक और मैं हूँ राना अली ज़ुहैब। आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी मज़ेदार होने वाली है, ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि बैरून ममालिक जाकर पैसा कमाना चाहते हैं या वो वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं। मेरी स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगा आज इटली की। खुशखबरी ये है कि इटली ने साल 2025 के लिए फ्लोसी 2025 का ऐलान जो है वो कर दिया है। उन्होंने सरकारी गज़ट में ये चीज़ जो है वो शामिल कर दी है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करके उन्होंने सरकारी गज़ट में उसको पब्लिश करवा दिया है। उसके मुताबिक 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट होंगी और 30 नवंबर के बाद ये पूरा महीना जो आपकी एप्लीकेशन है ये सबमिट तो होंगी, लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये है कि ये साल 2025 के लिए इस दफ़ा एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा इमिग्रेशन ओपन होगी। इटली की हुकूमत ने 2025 के लिए 2 दफ़ा इमिग्रेशन ओपन करेंगे। एक दफ़ा जो फर्स्ट उनकी टर्म है, फर्स्ट जो चीज़ है वो ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो आपकी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के लिए है। यानी कि साल में 2025 के लिए 2 दफ़ा इमिग्रेशन ओपन होगी। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट जब होंगी तो इसके लिए उन्होंने इस दफ़ा साथ ही उनकी जो क्लिक डेट है वो भी अनाउंस कर दी है। तो उनके सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो निकाला गया है उसके मुताबिक 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी ये 3 डेट्स दी गई हैं जिन पे आपकी एप्लीकेशंस पर क्लिक्स जो हैं वो लगेंगे। अब आ जाते हैं और दूसरी बात की तरफ कि जो एप्लीकेशंस हैं या जो इमिग्रेशन कौन से ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एक आपकी सीजनल जो वीज़ा हैं वो आपको मिलेंगे और दूसरे नंबर पे नॉन सीजनल वीज़ा हैं। सीजनल वीज़े में को उन्होंने आगे मज़ीद 2 कैटेगरीज में तब्दील कर दिया है। नंबर 1 आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सेकेंडली उन्होंने ये जो टूरिज़म है उसको उन्होंने टूरिज़म की जो कैटेगरी है उसमें ऐड कर दिया है। यानी कि सीजनल वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास उसमें मज़ीद 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि एक तो आप 3 माह का वीज़ा अप्लाई करेंगे, 6 माह का करेंगे और 9 माह का करेंगे। लेकिन इसमें इस दफ़ा जो 2025 फ्लोसी 2025 में जो उन्होंने कानून बनाया है, जो नया कानून उसमें जो उन्होंने लोगों के लिए निकाला है उसमें ये चीज़ शामिल की गई है कि 9 माह के बाद या 6 माह के बाद जो सीजनल वीज़ा है आपका वो रिन्यूएबल है। लेकिन यहाँ पे ये बात जो है वो माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि रिन्यूएबल जो है वो आपकी उसी कैटेगरी में होगा जिस कैटेगरी में आपने वीज़ा आपको मिला होगा या अप्लाई किया होगा। यानी कि अगर आपका वीज़ा एग्रीकल्चरल बेस पे आपको वीज़ा मिलता है इटली में जाने के लिए तो आपका रिन्यूअल भी एग्रीकल्चर उसमें डिपार्टमेंट में ही होगा, एग्रीकल्चर कैटेगरी में ही होगा, किसी और कैटेगरी में नहीं होगा। नॉन सीजनल जो कैटेगरी है उसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो इस दफ़ा नई ऐड कर दी हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसमें आपके स्किल्ड जो वर्कर हैं, जिसमें आप ये कह लीजिए कि बढ़ई है, तरखान है या दूसरे जो मतलब कि जैसे ये हमारे मिस्त्री हैं वो काम करने वाले हैं। लेकिन जो अच्छी बात है उन्होंने इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर दी है कि हाउस जो केयर टेकर हैं, जैसे कि किसी के घर में कोई माजूर अफराद मौजूद है या कोई ओल्ड एज यानी कि कोई बूढ़ा शख्स जो है वो वहाँ पे मौजूद है तो उनके लिए भी ये नॉन सीजनल जो कैटेगरी है उसके अंदर उन्होंने ऑप्शन निकाल दी है और ये आपके पास मौजूद है। अब जो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने ये चीज़ अपलोड की और लोगों को डिस इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो फैलाने की कोशिश की कि खुदा न खासा पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है या पाकिस्तानियों के लिए किसी कैटेगरी को बैन कर दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो कोटा है वो तकरीबन 1000 लोगों का कोटा है। 1000 लोग जो हैं वो इटली को पाकिस्तान से फ्लोसी 2025 का जो उन्होंने गज़ट जो सरकारी गज़ट जो है वो जारी किया है उसके मुताबिक उनको चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 3 ममालिक को बेसिकली उन्होंने हाई रिस्क ममालिक में शामिल कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन को एक नहीं बल्कि 3 दफ़ा चेक किया जाएगा। पहली जो आपकी स्टेप है वो ये होगा कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, यानी कि आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक
जो आप एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी तो उसकी स्क्रूटनी होगी 5 फरवरी की डेट, क्लिक डेट अनाउंस होने से पहले। अगर तो आप उसमें फॉल कर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो क्लिक होगा, ये एक आप स्टेप से क्लियर हो गए, उसके बाद आ जाएं आपका फरवरी में जब एप्लीकेशन आपकी क्लिक होगी। अगर फरवरी की क्लिक में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो अगेन आपका डाटा, आप जो कंपनी आपको बुला रही है उस कंपनी का डाटा प्लस जो कंपनी जिसने आपका वीज़ा वहाँ पे अप्लाई किया है, जिसने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल रेडी की है, उनकी वेरिफिकेशन होगी। और ये तमाम की तमाम वेरिफिकेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इटली के सुपरविजन में वहाँ की जो लोकल डिपार्टमेंट्स होंगे वो करेंगे। उसके बाद ये 2 चेक्स जो हैं जब आप इनको क्रॉस करेंगे और तीसरा स्टेप आता है जब आपको वीज़ा दिया जाएगा। तो अगर आप वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं और पेपर आपके पाकिस्तान में मौजूद जो इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी है वहाँ पे आ जाते हैं, तो जब एम्बेसी फिर अपने तौर पे पाकिस्तान में आपकी वेरिफिकेशन करेगी तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। ये 2 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं। तो जब आपको फाइनल वीज़ा आपके हाथ में होगा तो आपको वीज़ा देने से पहले एम्बेसी अगेन उस बंदे को, मालिक को, कंपनी को राब्ता करेगी और राब्ता करके उनसे ये पूछेगी कि जी आप बताइए कि ये जो शख्स जिसको आपने वहाँ पे बुलाना चाहा है, चाहे वो सीजनल है या नॉन सीजनल है, आप ये बताइए कि इसकी वेरिफिकेशन में, इसके डॉक्यूमेंटेशन में, इसके वीज़ा के अजरा में तकरीबन को जितना भी टाइम लगा है, इस टाइम के दौरान अगर तो ये अभी भी बंदा आपको चाहिए तो हम इसको वीज़ा ग्रांट करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो हमें जिस टाइम पे हमने इस बंदे को, हमारी ज़रूरत थी, इस बंदे की हमें ज़रूरत थी, हमने जब इसको बुलाया तो अब तो टाइम गुजर चुका है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपका लगा लगाया वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये न्यू पॉलिसी है जो इस वक्त अनाउंस की गई है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 नवंबर 2024 से लेके 30 नवंबर 2024 तक, यानी कि वेरी नेक्स्ट मंथ में आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, दूसरी जो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि चूंकि कोटा 1000 का है तो पहले आइए पहले पाइए वाली पॉलिसी जो हमेशा से इटालियन गवर्नमेंट ने इख्तियार की हुई है, अब भी उसी गवर्नमेंट को, उसी पॉलिसी को सामने रखते हुए इटालियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो पहले 1000 लोग होंगे सिर्फ उन्हीं की जो फाइल्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान में मौजूद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिविजुअली कोई भी शख्स ना तो अप्लाई कर सकता है, मेरे जैसा आप जैसा शख्स पाकिस्तान में बैठा अप्लाई नहीं कर सकता है, पाकिस्तान में बैठा कोई एजेंट आपका अप्लाई नहीं कर सकता है। ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इटालियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर्ड हैं और वो इटली के बाहर किसी भी कंपनी या किसी भी मुल्क में लोग मौजूद नहीं हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में रहते हुए इस फ्लोसी से फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी एजेंट के हाथ में मत चढ़िए, किसी को पैसे मत दीजिए। अगर किसी से रब्ता करना है तो उस शख्स से कीजिए जो इटली में मौजूद है, आपका दोस्त है, रिलेटिव है या वो कोई रजिस्टर्ड एजेंट है। किसी किस्म के फर्स्ट स्टार्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत है। आप अपना स्कैन कॉपी जो है पासपोर्ट की उनको भेजेंगे, वो आपकी फ़ाइल सबमिट करेंगे और फाइल के बाद ये फैसला होगा कि आपका जो वीज़ा है वो आपको मिलेगा कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान को बैन नहीं किया गया, पाकिस्तान की किसी भी किस्म की किसी कैटेगरी में पाकिस्तानियों को बैन नहीं किया गया। पाकिस्तान का जो कोटा है 1000 का वो अपनी जगह पर कायम है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस है, जो तरीक़ेकार है वो पहले से ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।